नमो नमः। स्वागत है आप सभी का। और आज की संस्कृत व्याकरण की क्लास में हम सीखने वाले हैं चतुर शब्द से सप्तमी के बहुवचन का रूप। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि चतुर शब्द का मतलब चार होता है और चार जो शब्द है वो हमेशा नित्य बहुवचन के अंदर ही यहाँ पर चलेगा। और इसी कारण से अब हम यहाँ पर रूप सीखेंगे सप्तमी के बहुवचन का रूप किस तरह से बनता है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो रूप बनेगा सप्तमी बहुवचन का वो है चतुर्षु। चतुर्षु सिद्धि हम यहाँ पर आज की कक्षा में बनाना सीखेंगे। उससे पहले चतुर्षु सिद्धि के अंदर काम में आने वाली जितने भी सूत्र हैं उनकी एक बार हम यहाँ पर सूची बना लेते हैं, जिससे हमें आसानी रहेगी कि अब हमें यहाँ पर कौन सा सूत्र का लगाना है और वो सूत्र क्या काम करेगा। सबसे पहला जो सूत्र हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है अचो रहाभ्याम द्वे। ठीक है, अचो रहाभ्याम द्वे। ठीक है, इस सूत्र से क्या होता है, द्वित्व प्राप्त होता है। ठीक है जी, सूत्र को हम अलग से पढ़ चुके हैं डिटेल से। आप अगर इस सूत्र को अलग से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे सर्च कीजिए अचो रहाभ्याम द्वे, अलग से इसका एक क्लास अलग से बनाई हुई है। दूसरा जो सूत्र हम यहां पर पढ़ेंगे शरो अची। ये सूत्र क्या करेगा, ये द्वित्व का निषेध करेगा। द्वित्व का निषेध श और श, मतलब कि इन तीनों को द्वित्व नहीं होता है। ठीक है जी। तीसरा जो सूत्र हम पढ़ेंगे वो है रो सुपी। ठीक है, ये एक नियम सूत्र है रो सुपी, और ये कहता है कि आप इसे इस तरह से हम कह सकते हैं कि विसर्ग का निषेध, विसर्ग नहीं होने देगा। ये तीन सूत्र इस सिद्धि के अंदर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और तीनों सूत्र ही एक आगम करेगा एक निषेध करेगा, बस और कुछ खास इनके यहाँ पर रोल है नहीं। तो शुरू करते हैं अपनी सिद्धि। देखो, चतुर शब्द रहेगा यहाँ पर, चतुर शब्द का र हलंत रहेगा। चतुर शब्दात हम यहाँ पे लिखेंगे चतुर शब्दात। ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा आप कर ही देंगे। और स्वजस मौढ़ चष्टाभ्याम विष्णुभ्याम वैष्णसीभ्याम नसी सामान्य उपसुप इति सूत्रेण सप्तमी बहुवचने। सप्तमी के बहुवचन में कौन सा प्रत्यय करते हैं हम, सुप प्रत्यय। सुप प्रत्यय का हम यहां पर अनुबंध लोप करेंगे, और अनुबंध लोप करने पर पै का यहां पर लोप हो जाएगा। जैसे ही पै का लोप होगा तो यहां पर हमारे पास शेष स्थिति बचेगी, हमारे पास चतुर प्लस सु इत्यत्र। ये वाली स्थिति हमारे पास बच गई, चतुर प्लस सु। यहां पर हम स को श आदेश करेंगे। कौन सा सूत्र हम लेके आएंगे, स को श करने वाला आदेश प्रत्यय यो हो। तीन ये आते हैं इसके अंदर, आदेश प्रत्यय यो हो। ठीक है, इति सूत्रेण स स्थाने, स के स्थान पर श आदेश करते, मूर्धन्य श यहां पर आदेश हो गया है, स आदेश कृते। अब हमारे पास स्थिति कुछ ऐसी हो गई, चतुर प्लस सु। यहां पे ये दंत श था, यहां पर हमने इसको मूर्धन्य श आदेश कर दिया है। अब यहां पे जो इस स्थिति के बाद में सूत्र अपने यहां पर आता है अचो रहाभ्याम द्वे। अचो रहाभ्याम द्वे सूत्र क्या करता है, द्वित्व प्राप्त होता है। किसको द्वित्व प्राप्त होगा, यहां पर श को द्वित्व प्राप्त होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे इति सूत्रेण स इति द्वित्व प्राप्ते। स को यहां पर डबल करने के लिए ये सूत्र यहां पर आता है।
लेकिन इसका निषेध हो जाता है सर्वोच्ची से। सर्वोच्ची से समझाता है बड़े ही प्रेम से कि भाई साहब आप जो है ना भले ही द्वित्व कीजिए, यर प्रत्याहार के जितने भी वर्ण है सभी को द्वित्व कर दीजिए, लेकिन 3 शब्द सिर्फ मेरे कहने पे आप छोड़ दीजिए। कौन से? से और श, तीनों से इनको आप द्वित्व नहीं करे, और ये बेचारा मान जाता है। और यहां पर हम सूत्र लाते हैं अब जो अचोरहाभ्याम को रोकता है। सरो अचि इति सूत्रेण निषेधे कृते। इसका निषेध हो गया, कुछ नहीं रहा, स्थिति ऐसी की ऐसी रह गई, चतुर प्लस सु। अब एक और समस्या यहां पे आ जाती है, ये जो रह होता है इसको विसर्ग करने के लिए सूत्र आता है, और विसर्ग करने वाला सूत्र यहां पे आता है खर अव सानयो विसर्जनीय। खर अवसानियो विसर्जनीय से इस रे को विसर्ग यहां पर होता है, प्राप्त होता है। इति सूत्रेण रे स्थानी विसर्गे विसर्गे प्राप्त होता है। इसका मतलब इसका निषेध भी होता है। जिस सूत्र के यहां पर ऐसे प्राप्त लिख दिया जाता है उसका मतलब वो काम यहां पर नहीं करने वाला, उसका कोई ना कोई बाप यहां पे आने वाला। और खर अवसानियों का बाप यहां पे आया था रो सुपी। रो सुपी कहता है कि खर अवसानियों भाई साहब आप सिर्फ रू के रे को ही विसर्ग करें, अन्य रे को विसर्ग आप नहीं करें। कब? जब सुप्रत्यय हो जाए। ठीक है, यहां पे सुप्रत्यय हुआ सप्तमी बहुवचन में, तो यहां पर रो सुपी इति सूत्रेण निषेधे कृते, इस सूत्र से इसका निषेध हुआ और यहां पर अपनी सिद्धि बनके तैयार हो गई चतुर्षु इति रूपम सिद्धम। तो ये थी अपनी आज की कक्षा की सिद्धि, चतुर्षु सिद्धि।